नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहूकर और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। राजधानी रायपुर में वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्ष 2022 में जहां प्रदेश में 17 बाघ थे, वहीं अब वहां संख्या बढ़कर 35 हो गई है। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए रायगढ़ और अंबिकापुर सहित प्रभावित इलाकों में 90 हाथी मित्र दल गठित किए गए हैं, जिनमें 545 सदस्य शामिल हैं। गज संकेत ऐप के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों की जानकारी ग्रामीणों तक तुरंत पहुंचाई जा रही है। रजिस्ट्रार कुलदीप शर्मा जी, हमारे पीसीसीएफ श्रीनिवास राउत जी, अनिल साहू जी, पांडे जी और रविशंकर जी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2 वर्ष में जिस तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, अभी जो बाघों के संरक्षण और संवर्धन में जो लगातार जो कार्य हुए हैं, उसके जो परिणाम देखने को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो लगभग 35 हो चुकी है। तो ये लगातार जो वृद्धि है इस बात को दर्शाता है कि बाघों के संरक्षण के लिए फॉरेस्ट विभाग किस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसके साथ साथ अचानकपाट टाइगर रिजर्व में जो करते हैं, जो गांवों को पुनर्स्थापन करने की जो प्रक्रिया है वो भी करते हैं, प्रक्रियाधीन है। उसके संदर्भ में भी आपको पीपीटी के माध्यम से बताया जाएगा। राजकीय पशु जो हमारे वन भैंसा है, वन भैंसा का जो मूल जो आवास है वो ITR जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है और हमारा जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में, वहाँ पर लगभग 14 से 17 वन भैंसों का विचरण होता है और उसके संरक्षण के लिए लगातार उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें, हमारा जो राजकीय पक्षी है जो पहाड़ी मैना है, उस पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसमें कांगेर घाटी से जो लगे जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को मैना मित्र के रूप में कार्य लिया जा रहा है, जो उनके संरक्षण के दृष्टि से उनको नियुक्त किया गया है और लगातार कार्य कर रहे हैं। लगभग 600 से 700 पहाड़ी मैना वहाँ पर अभी वर्तमान में देखे जा रहे हैं और इसमें लगभग 200 घोंसले की निगरानी करने से इस पर पता चला कि प्रत्येक घोंसले में 2 से 3 करते हैं उनके जो बच्चे हैं उनके के माध्यम से आकलन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत 69 मार्गों पर बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे 450 गांवों को लाभ मिल रहा है। पिछले से लगभग 2546.1 करोड़ रुपए का जो सेल हुआ, उसमें लगभग 458.3 करोड़ रुपए का GST प्राप्त हुआ है। ऑटो के माध्यम से आमजन को लगभग 133.4 करोड़ के RTO टैक्स में छूट उसमें दिया गया है। इसके तहत लगभग 111.82 करोड़ रुपए का रोड टैक्स अर्जित किया गया तथा सड़क सुरक्षा मद में लगभग 12.72 करोड़ राशि प्राप्त हुई है। बस संगवारी ऐप के तहत में हमारे यहाँ पर जो सुशासन की जो संकल्पना है उसको वाहन परमिट की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के दृष्टि से जो बस संगवारी मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। बस संगवारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रियों को गंतव्य स्थान के लिए जो रूट है, समय है एवं मार्ग में उपलब्ध बसों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो।